Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Student, my name is Rabia Salman and I am your Mashiat Ulum teacher. आप लोग माशियत उलूम पढ़ रहे हैं और माशियत उलूम का चैप्टर नंबर 6 माशियात यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी में तजारत की क्या अहमियत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलें बेटा हम अपने काम को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी तजारत की क्या अहमियत है? किसी भी मुल्क की तरक्की की तरह पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तजारत बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तान अपनी अशिया दूसरे ममालिक को बेचता है यानी बरामद करता है, तो पाकिस्तान ज़र मुबादला यानी डॉलर्स में कमाता है। पाकिस्तान बहुत सारी चीजें मसलन फल, चमड़े की अशिया, खेलों का सामान, कॉटन, बहुत सारी अशिया बरामद करता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक को अफरादी कुव्वत मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर माहिरीन और अफरादी कुव्वत की सूरत में भी खिदमात भी बरामद करते हैं। ऐसी बरामद को खिदमात बरामद कहा जाता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी तजारत की अहमियत क्या है? मसलन बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सनतें लगने की वजह से रोजगार के मौके बढ़ते हैं। बरामदात से इजाफे में ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफा होता है। ठीक है, आप पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाते हो, माशी खुशहाली आती है, लोगों का मेयार जिंदगी बदलता है, गुर्बत में कमी आती है। दरामद से जरूरी अशिया मसलन खाम माल और मशीनों की कमी पर काबू पाया जा सकता है। ज़राए आमदोरफ्त मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, इससे मुराद अशिया इंसानों और जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें ज़राए नकलो हमल भी कहा जाता है। ये ज़राए आमदोरफ्त अंदरून मुल्क या बैनुल अक़वामी दोनों किस्म की तजारतों में अशिया की तरसील के लिए नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में ज़राए आमदोरफ्त के अहम जरिए, आप बताएं बेटा हम किस तरह सफर करते हैं? आप लोग जहाज के जरिए भी जा सकते हैं, रेलवे के जरिए भी जा सकते हैं, उसके बस उनके जरिए, अपनी गाड़ी के जरिए और समुद्रों के जरिए भी आपके बहरी ज़राए नकलो हमल हो सकते हैं। सड़कें और शहराएं पाकिस्तान की तरक्की नकलो हमल में अहम किरदार अदा करती हैं। हम मोटर कार और बस वगैरह की मदद से सड़कों और शहरों के जरिए अंदरून या बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं। कुछ बैनुल अक़वामी शहराएं दो ममालिक को आपस में मिलाती हैं, जैसे शाहराए कराक्रम चीन और पाकिस्तान को मिलाती है। आपने अगर चीन जाना है, चाइना जाना है, तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं, जहाज के जरिए भी, या बाय रोड भी जा सकते हैं। हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं और मुल्क के हर कोने से मुसाफिरों की नकलो हमल के लिए और सामान की तरसील के भी जिम्मेदार हैं। ये नकलो हमल का सबसे महंगा जरिया है, लेकिन सबसे कम वक्त में अशिया और अफराद को दुनिया में किसी भी जगह पर लेके जाया जा सकता है। सबसे महंगे लेकिन जल्दी चीज पहुंच जाती है। पाकिस्तान के बड़े और मशहूर हवाई अड्डे बेनजीर इस्लामाबाद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची सकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सकरदू फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसलाबाद वगैरह में है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे में। रेलवे में मुल्क में बिछे हुए रेलवे निज़ाम के जरिए मुसाफिरों और तजारती सामान यानी कि हम खुद भी सफर कर सकते हैं और अपना सामान भी भेज सकते हैं। ये निज़ाम भारी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि बाइक भी आपने रखवानी है, कोई चीज़ भी, तो आप उसकी बुकिंग करवा के वो भिजवा सकते हैं। बहरी ज़राए नकलो हमल सी ट्रांसपोर्ट और सी पोर्ट्स भी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तजारत में अहम है, जिसमें बहरी जहाज़ों के लोगों को आमदोरफ्त और बाहरी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहरी जहाज मुल्क के अंदर समुद्री इलाकों के अलावा मुल्क से बाहर भी इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान की बड़ी और मशहूर बंदरगाहों में सिंध की कराची बंदरगाह बिन कासिम, केटी बंदरगाह के अलावा बलोचिस्तान में जुआनी, पिसनी और माड़ा और गवादर की बंदरगाहें शामिल हैं। और ये तमाम बंदरगाहें पाकिस्तान की माशियत को मजबूत कर रही हैं। एंटरप्रेन्योर कारोबारी महारतें किसी भी कारोबार की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। इन महारतों में तख्लीकी महारत यानी कि क्या आप नई से नई कोई चीज बनाते हैं, मुस्बत आपका रवैया होना चाहिए, कायल करने की सलाहियत होनी चाहिए, नाकामियों से सीखने की सलाहियत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी वगैरह शामिल है। कारोबार छोटा हो या बड़ा, दोनों के लिए तकरीबन रवैये एक जैसे इख्तियार करने चाहिए यानी कि मुस्बत रवैये। आपको अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने तख्लीकी महारत यानी कि जदीद नजरियात, सलाहियत पैदा करने की जरूरत है, ताकि ग्राहक के ज़हनी रुझान को समझ सके। आपको कई दफा ग्राहक बहुत ज्यादा तंग करते हैं, आपको पुरसकून तरीके से उनकी बात को सुनना और समझना पड़ता है। मुस्बत रवैया अपनाएं यानी कि बदतमीजी से बात ना करें। अपनी नाकामियों से दिल बर्दाश्ता होने की बजाय अपनी नाकामियों से सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं जिनकी वजह से आप नाकाम हो रहे हैं। और दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें नुकसान ना होता हो। कारोबार में नुकसान होते रहते हैं, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर नुकसान होता है तो दिल पे ना लें, दोबारा अगर कोई गलती होगी तो उस पर मेहनत करें। अच्छा कारोबारी शख्स वही है जो गिर के संभलना चलता है।
اس لیے کسی بھی مقام پر ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر مایوس ہونے کے بجائے صبر سے کام لیں. بیٹا جو آج ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا بہت انٹرسٹنگ، بہت ایزی تھا. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.